नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों और उनके फैमिली मेम्बर्स, सभी फैमिली मेम्बर्स, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी। अब आप सोच रहे होगे आज मैंने बच्चों और उनके पेरेंट्स क्यों नहीं कहा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने पॉजिटिव चीज़ें मेरी देखने के बजाय मेरी नेगेटिव चीज़ भी देखी। मेरे पास एक मैसेज आया जो कि किसी बच्चे के दादाजी का था और उन्होंने कहा कि आप पेरेंट्स और बच्चों को ही क्यों कहते हो, क्या पता कोई दादा भी इस चीज़ को प्रेफरेंस देता हो कि पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, मैं अपने टॉपिक पे चलती हूँ जो मेरा टॉपिक है आफ्टर 12th नेटवर्किंग। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये भी सवाल मेरे पास बहुत सारे आए हैं, मैं उसके भी हाथ के हाथ आपको जवाब देती रहती हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि नेटवर्किंग आप सिर्फ मोदी केयर की करें। मैं प्रेफर करती हूँ, मैं बेस्ट समझती हूँ, इसलिए मैं मोदी केयर को प्रमोट कर रही हूँ। और ऑप्शंस नेटवर्किंग के अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के साथ है। हाँ, एक और ऑप्शन है आपके पास, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रमोट मोदी केयर को कर रही हूँ, तो मैं बात भी मोदी केयर की करूँगी। आइए चलते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे थे जो बहुत ही कॉमन थे। वो सवाल क्या था, हम स्टार्टअप कैसे करें। ठीक है, आज उसी पे आते हैं कि स्टार्टअप कैसे करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि आपने सबसे पहले सेल्फ यूज़र बनना है। जब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि प्रोडक्ट है क्या, अच्छा भी है बुरा भी है, तो आपने दुकानदारी तो नहीं करनी ना, आपने किसी से रिश्तेदारी तो नहीं बिगाड़नी, या फ्रेंड सर्कल में ऐसा तो नहीं करना कि अगला बंदा आपके फ़ोन उठाने बंद कर दे। नहीं ना, सभी यही चाहते हैं हमारे रिश्ते बराबर रहें और हमारे फ्रेंड सर्कल बराबर रहे, हमारी किसी से अनबन ना हो, वो भी नेटवर्किंग को लेकर, जिसकी सोच वैसे ही ऑलरेडी बहुत बुरी है। तो सबसे पहले हमें सेल्फ यूज़र ही बनना पड़ेगा। सेल्फ यूज़र बनने के लिए हमें क्या करना है, आइए उस पर चलते हैं। सबसे पहले सेल्फ यूज़र के लिए आपको बनना क्या होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कंपनी क्या कहती है। मेरी कंपनी का पार्ट है मोदी केयर इज़ अ पार्ट ऑफ मोदी इंटरप्राइजेज। इसके अंदर कौन कौन आता है, मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, अब मोदी कॉलेज भी आ गया है, मोदी शुगर मिल, मोदी नगर, मोदी मिल, 24/7 स्टोर्स। और आपको ये बता के मेरे को बहुत खुशी होगी कि मोदी जो 24/7 स्टोर है, हमारा मोदी केयर के अलावा अगर जैसे हमारी दालें रह जाती हैं, आटा रह जाता है, चावल रह जाता है, हम वो प्रोडक्ट्स हम अपनी आईडी पे इससे भी ले सकते हैं, उसका भी हमें मिलते हैं। मोदी थ्रेड्स, मोदी ग्लास, कलर बार लंदन की कंपनी है, आपने सुना होगा, जो कि मोदी केयर का ही एक हिस्सा है। पान विरास, इंडोफिल और जीपीएल। और मोदी केयर इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 1996 से। IDSC सर्टिफिकेट है, 2000 प्लस इसके टर्नओवर है। और मैंने आपको पहले भी जैसे बताया 700 प्लस प्रोडक्ट्स है SQL, जो अंडर 12 कैटेगरीज के अंदर आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। मल्टीप्लाइड अवार्ड विनर्स हैं। समीर मोदी आज़ादी प्लान इनका मोटिव है, अनलिमिटेड। इनका मेन मकसद क्या है, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ टाइम। अब आ जाते हैं कि हमने करना क्या है। एक चीज़ उससे पहले मैं आपको और बताना चाहूँगी कि मोदी केयर जो प्रोडक्ट्स है, ये क्या है, ये 700 प्रोडक्ट्स तो है ही है। उसके बाद ये अपना इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हैं। और सितंबर के अंदर हमारी बहुत ही जल्दी ये जो हमारी मोदी केयर है वो लंदन जाने वाली है। प्रोडक्ट राइटली प्राइस्ड है, जो आपको ये इसके प्राइस, लोग कहीं, ये भी क्वेश्चन था, इसको भी मैं क्लियर कर दूं कि लोग कहेंगे कि ये बहुत महंगे होते हैं। आपको मालूम है, आप साल भर इसका इस्तेमाल करेंगे ना, सेल्फ यूज़र बनेंगे इसका, और जो आपको लॉयल्टी प्रोग्राम मिलते हैं, जो आपको ऑफर्स मिलती हैं, जो आपको कैशबैक मिलता है, आप जिस दुकान से अभी साथ की जो दुकानों से ले रहे हैं या अमेज़ॉन से या किसी से भी ले रहे हैं, अगर उसके भी कंपेयरिंग में करते हैं तो आपको मालूम है कि आपको वही सेम रेट आपको मिलेगा। और एक बात और जो मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जेंट्स को कोई पूछता है कि हाँ आप अपने बच्चे को किस डॉक्टर का दिखा रहे हैं, तो आप फटाफट बता देते हैं कि हाँ देखो, बताना तो अच्छा है, लेकिन मैं एक बात आपको शेयर करना चाह रही हूँ कि आप उनको बोलते हैं हाँ ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इनके पास चले जाओ।
क्या वो डॉक्टर आपको कोई कमीशन दे रहा था? लेडीज़ की बात आ जाए, लेडीज़ तो फ्री की एडवाइस देने में नंबर 1 होती है, ठीक है। मैं भी लेडीज़ हूँ, मैं भी न देती हूँ, लेकिन मोदी केयर करने के बाद मुझे एक हाल ही में बात समझ आई, वो मैं आपको बोलती हूँ। जैसे सपोज मान लो किसी ने पूछा आपसे कि ये सूट कैसा है, कहाँ से लिया, तो आप फटाफट बोल देते हो कि मैंने उस दुकान से लिया। सिर्फ इतने में नहीं रुकते, जो मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ इतने में नहीं रुकती, वो शुरू हो जाती हैं कि उसके पास तो और भी क्वालिटी है, ये है वो है, आप उधर जाना ज़रूर, मेरे को साथ लेके जाना, मैं डिस्काउंट दे दूँगी, मेरे अच्छे भैया बन गए हैं, ये है वो है। अच्छे डिस्काउंट तो वो ले देंगे। क्या उस भैया ने उस लेडी को कमीशन दी थी? नहीं दी थी। लेकिन फिर भी हम फ्री की एडवाइस इतनी बांटते हैं जिसकी तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर हम वो एडवाइस फ्री में बांट सकते हैं जिसके पीछे हमें कैशबैक आ रहा है, किसके साथ हमें फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं और जिसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, क्या हम उसे यूज़ नहीं कर सकते? चलिए आगे आगे चले। अब हमने करना क्या है? हम क्या बुर्श नहीं करते? हम क्या नहाते नहीं? हम क्या चाय नहीं पीते? हम क्या पास्ता नहीं खाते हमारे बच्चे? क्या हम पोछा नहीं लगाते? क्या हम वो शैम्पू नहीं करते, तेल नहीं लगाते, या क्या नहीं हम करते? जो डेली मर्रा की चीज़ें हैं हम सारी यूज़ करते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इतना काम करना है कि ये जो हम ट्रेडिशन मार्केट से हम सामान ले रहे थे, जिसका ओल्ड मेथड क्या होता था, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को सामान देती थी, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर शॉपकीपर को, शॉपकीपर कस्टमर को। सामान हमें पूरा ये एक बात याद रखना, MRP में मिलता है। 1-2 रुपये भी कम कर देंगे ना तो एहसान जता के देंगे, और प्लस अगर आपको गिफ्ट देने की बात आएगी ना तो साल में एक कैलेंडर ही देंगे या 2 कांच की कटोरियाँ देंगे बस। और एडवर्टाइजमेंट का इन लोगों के पास खर्चा ये पूरा बीच में से ही निकालते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, एक्सपेंसेस हो जाती है। अब करना क्या है? न्यू मेथड जो है, जो नेटवर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आप ही उसके वो सेलर हो, आप ही उसके कस्टमर हो, तो नेचुरली बात है जितना बीच का ये मार्जिन है ये कहाँ जाएगा? आप ही के पॉकेट में। ये है नेटवर्किंग बस। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा डेवलप करो और ये दिमाग से हटा दो कि जो तुम्हें बोलने आ रहा है वो आपको फंसाने आ रहा है। फ़ायदा उसका भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका फ़ायदा नहीं होगा आपके साथ जुड़ने का, लेकिन क्या आपका नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा। अब डिसाइड करना है आपने। प्रॉफिट की बात करें तो 20% ऑफ़र हमें मिलता है, कई चीज़ों में हमें, देखो मैं क्लियर बताऊँ, इस स्लाइड में लिखा है 20% ऑन DP, MRP से 20% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स में 20% नहीं मिलता। किसी में आपको मिलता है 10%, किसी में 15%, किसी में 20%, किसी में 18% भी मिलता है, किसी में 12% भी मिलता है। ये हर स्लाइड अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से है, DP और BV के। गिफ्ट ऑन परचेज, गिफ्ट आपको मिल जाता है 1000 रुपये के ऊपर 100 रुपये का मिलता है, 2000 में 200 का, 3000 में 300 का, 5000 में 500 का। और डिपेंड करता है कि कौन से महीने, जैसे मंथ चल रहा है उस हर मंथ में ऑफर्स आपको जो गिफ्ट्स की है वो अलग अलग होती है। उसके बाद लॉयल्टी प्लस है। लॉयल्टी प्लस इनका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर ये चीज़ें हम थोड़ी सी अभी लेफ्ट कर देते हैं। अभी हम सिर्फ सेल्फ यूज़र हैं, इसलिए मैंने आपको सेल्फ यूज़र के बेनिफिट्स बताए। जो लॉयल्टी प्रोग्राम मैं आपको बता रही हूँ वो क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग का मैं 1 महीना आपको बताती हूँ। 1 महीना अगर हमने 4000 का सामान ख़रीदा, ज़रूरी नहीं है ये 4000 का ही हो, आप 1000 का भी खरीद सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, ये आपकी मर्ज़ी पे है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल 4000 वाला बता रही हूँ। 4000 पे 4600 का MRP होगा। ये 4000 क्या है, 4600 का आप सिर्फ सामान सेलेक्ट करेंगे तो आपको कितने का मिलेगा, 4000 का। 400 का गिफ्ट मिल जाएगा, और जो आपका चेक बैग आएगा 100 का आएगा। तो टोटल आपका कितना बना, 5100 आपका बेनिफिट हो गया। और आपने सामान कितने का लिया, 4000 का। ये सबसे पहले आपका बेनिफिट हो गया।
फिर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप सेकंड स्टेप पे जाते हो कि आप उसको इंटरेस्ट लेकर नेटवर्किंग मार्केटिंग को अपनाते हो, सेल्फ यूज़र के बाद का सेकंड स्टेप है ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। आपको कोई हिडन चार्ज नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना। आपने ये जो सारी चीज़ें करी है ना, यही आपका बिजनेस तैयार हो चुका है। नो लॉस, कोई लॉस नहीं है। एक बात बताओ, जहाँ राशन की दुकान से हम पहले भी ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं, तो इसमें लॉस क्या है? लॉस तो कोई भी नहीं है। राशन तो हम वैसे भी खा रहे थे, देसी घी तो मैं वैसे भी दूसरी दुकान से खा रही थी। आज मैं अपने देसी घी खा रही हूँ। पहले मैं गोवर्धन लेती थी, या बेस्ट से बेस्ट काऊ मिल्क कहते हैं 750 वाला लेती थी, लेकिन आज मैं अपनी कंपनी का ले रही हूँ। अनलिमिटेड इनकम का कोई सोर्स नहीं है। आप 1000 रुपये भी कमा सकते हो, 2000 भी कमा सकते हो। ये डिपेंड किस पे करता है? ये कंपनी पे डिपेंड नहीं करता, ना ही आपके सीनियर्स पे डिपेंड करता है। ये सारे का सारा डिपेंड करता है आप पे, आप किस लेवल पे मीटिंग कर रहे हो। रही बात बच्चों की, जो चैनल मैंने बनाया है, मैं उनको सलाह नहीं दूंगी कि वो फुल टाइम करें, क्योंकि पहले भी मैंने अपनी बात रखी थी कि मैं पढ़ाई को बहुत अहमियत देती हूँ और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस मेरी ज़िंदगी में, और मैं आगे जो भी सलाह देती हूँ बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों के लिए मैंने कंपेयरिंग करी थी कनाडा, लंदन की स्टडीज़ के साथ 20 आवर्स का। मैं सिर्फ उनको पार्ट टाइम के लिए डेली बेसिक्स पे 1 घंटे की सलाह दे सकती हूँ। नहीं तो हफ्ते में एक संडे आप कर लें, 2 से 3 घंटे भी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं मैं सलाह दे सकती हूँ आपको। हाँ, अगर कोई और है, पेरेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया फैमिली बिजनेस है, पेरेंट्स भी करना चाहते हैं, मम्मियाँ करना चाहती हैं, तो वो उनके साथ वो बेशक जितना मर्जी घंटा दें, वो उन पे डिपेंड है और उतनी इनकम सोर्स उनका बढ़ेगा। फिर हमारा आ जाता है फैमिली बिजनेस। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेरेंट्स उनके साथ मिलकर किस तरह कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बिजनेस, आपको मालूम है LIC पॉलिसी होती है, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हमने डेथ हो जाती है पेरेंट्स की, तो हम अपने वाइफ पे या बच्चों पे करते हैं। लेकिन ये ज़िंदा रहने पर भी आप इसको बिज़नेस को पूरा बना लो, पेरेंट्स के लिए है ये बात, पूरा बना लो और अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दो। ये आपके ज़िंदा रहने पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम LIC की तरह ही जाएं। नो प्रीवियस रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखा होना चाहिए या बहुत अनपढ़ होना चाहिए। क्या, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए आपके घर में क्या सामान चाहिए, इतना हर किसी को पता है। पैसिव इनकम है, देखिए मैं भी प्रोफेशनल टीचर हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पैसिव इनकम होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं 1.5 साल से घर बैठी हूँ। 1.5 साल से आपको मालूम है कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, और उसके साथ इंस्टीट्यूट्स को अभी परमिशन नहीं मिली ओपन होने में। और आपको मालूम है मोदी केयर उस पैंडमिक टाइम पे भी चल रहा था, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी। क्यों? जब पूरी स्टोर्स बंद थे, सब कुछ बंद था, मोदी केयर, एक तो मैंने आपको बताया कि उस टाइम राशन के सामान खुले हुए थे, तो राशन के सामान खुले होने की वजह से हमारा सामान भी हमें डिलीवर हुआ, घर पे हुआ। और दूसरा, जो हमारे चेक्स हैं या जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड की गई, इसीलिए मैंने इसको सबसे बेस्ट माना। पार्ट टाइम बिजनेस, ये भी मैंने आपको अपने उस टॉपिक में समझा दिया था कि ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है कि आप 1 घंटे में दिन भी दे सकते हैं, हफ्ते में 4-5 घंटे भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि जितना आप चाहो, जितना आप अर्न करना चाहो, आप उतना कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। अगर और कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर भेजें। अगर कोई मेरा नेगेटिव पॉइंट आपको दिखा हो, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे को वो भी बताएं, ताकि मैं आगे अपना इसको इम्प्रूवमेंट करके देखूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों और उनकी पूरी फैमिली।